संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद के साथ जंग जीती है वो सूर्य बनकर वही निकलता है। Hey, welcome back. I am Jagbandhu Behra Yadav. I am a researcher of finance and management and founder of Utkal Education World. Today I would like to explain UGC NET and GRF. What is the meaning of UGC and what is the meaning of NET? UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको इतना ही याद रखना होगा जब आप UGC नेट देते हो, UGC नेट का एग्जाम क्यों दिया जाता है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। UGC नेट इसलिए दिया जाता है, आपको या तो GRF मिलेगा या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के नौकरी मिलेगा। GRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर यानी आपको कुछ कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होगा। इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए UGC नेट आप देते वक्त इतना ही सोचना चाहिए, वो जो सर्विस दिया जाता है वो सर्विस सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महत्वपूर्ण काम करने के लिए आपके पास पर्याप्त एलिजिबिलिटी होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आप जो भी बैकग्राउंड से हैं उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यू इनोवेशन लाना होगा, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगा। जब UGC नेट आप प्रिपेयर करते हो, UGC नेट प्रिपेयर करने के लिए आपको सिलेबस मालूम होना बहुत बड़ी ज़रूरत होता है। UGC नेट का सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। UGC नेट सिलेबस क्या होता है। UGC नेट का सिलेबस जो होता है वो दो चीज़ों में डिवाइड हुआ है। एक होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, अनदर होता है आपका रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी 8 टाइप्स ऑफ द सब्जेक्ट इन पेपर 2। पेपर 1 होता है 100 मार्क्स एंड पेपर 2 होता है 200 मार्क्स। आपको टोटल एग्जाम देना होगा 300 मार्क्स और 300 मार्क्स से 100 मार्क टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है। आपको मालूम होना चाहिए। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे पेपर 2 के बारे में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पेपर 1 जो पेपर होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। आपको मालूम होना होगा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है। देखिए, टीचिंग यानी एक्वायर द नॉलेज टू गिव द स्टूडेंट्स। फर्स्ट एक्वायर योर नॉलेज, देन गिव टू द टीचिंग ऑफ द एवरी स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर टीचिंग। एंड सेकेंड वन होता है रिसर्च। रिसर्च यानी न्यू इनोवेशन लाना। रिसर्च करना मतलब कुछ न्यू इनोवेशन लाना, उसको हम लोग रिसर्च कहते हैं। उसके बाद आता है क्या, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी आउटस्टैंडिंग नॉलेज और आउटस्टैंडिंग टैलेंट उसको कहते हैं। जब टीचिंग रिसर्च एंड एप्टीट्यूड के बारे में आता है उसका सिलेबस हम लोग डिटेल में तैयार करेंगे। उसका सिलेबस पहले जो होता है उसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। और 10 यूनिट क्या होता है, पहला यूनिट में आता है टीचिंग एंड एप्टीट्यूड। पहला जो यूनिट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, सेकंड जो होता है रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, थर्ड वन होता है कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ वन होता है कम्युनिकेशन। फोर्थ वन क्या होता है, कम्युनिकेशन। और फिफ्थ वन होता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। उसके बाद 6 में जो आता है वो होता है लॉजिकल रीजनिंग। 7th में आता है डाटा इंटरप्रिटेशन और 8 में आपको 8 यूनिट में आपको मिलेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज फॉर द स्टूडेंट्स ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सिचुएशंस एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। लास्ट वन होता है हायर एजुकेशन सिस्टम। 10 यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं और 10 यूनिट आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत कुछ मिलेगा। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए और 10 यूनिट को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए जो UGC नेट के क्वेश्चन में आ रहा है। जो UGC नेट आप देते वक्त इतना ही सोचना चाहिए, कुछ समाज के लिए अच्छा करेंगे तो UGC नेट ज्वाइन करिए, कुछ नहीं करना है तो UGC नेट मत ज्वाइन करिए। क्योंकि ना जो UGC नेट के दौरान जो एग्ज़ाम होता है वो GRF और असिस्टेंट प्रोफेसर वो जो सर्विस होते हैं वो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और समाज के लिए कुछ नया करने के आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। उसको याद रख के आप एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट है मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको आंसर देने के लिए तैयार हूँ। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।